श्री शिवाय दोस्तों, 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी तिथि साल के दूसरे दिन करें। शत्रु नुकसान कर रहे हैं तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 50 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना। उपाय बताने से पहले बता दें, ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरी जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके 1 नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी,
इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग, लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर
किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है
हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयुएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ
गया वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से किस समय का रहेगा? प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष चतुर्दशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च की शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है।
उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे और फिर आपको इसकी रग को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देखिए जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है यह शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर ले। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा किसे बोलते हैं, जहाँ 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बता के नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए शनि देव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो शुभ भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है।
अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है, आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे? शनि देव को प्रसन्न काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची व उपाय को शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 2 जनवरी 2026 पौष चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार पौष चतुर्दशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष चतुर्दशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष चतुर्दशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार पौष चतुर्दशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब ये 3 हरी इलायची शुक्रवार पौष चतुर्दशी की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और ये उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना, आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है। और ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेष कर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है,
तो ऐसा कहते हैं उन्हें भी विशेषज्ञ ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है। उसके घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है। और माँ लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो माँ लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो। खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के या फिर कोई साबी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है, ये दो चीजें छुपके से छुपा देनी है। कहाँ छुपा नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट ले कि यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे तत लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वो लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटे। दोस्तों ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर वो दो चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो दो चीजें हैं इनमें ब्रह्मांड की, जी हाँ, इनमें ब्रह्मांड की तीनैतरी कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित है। दोस्तों ये दो चीजें जिस भी घर में होती है वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट पुष्ट समस्त रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है उस घर में। तो बस आज ही बात चार जाइएगा और जो मैं बताऊं वो दो चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दी, किसी को बताइएगा मत देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी माँ को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य पति को बताना है, ना ही अपनी माँ को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है। आपके घर की उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतने संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, परंतु एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल ये दो चीजें छुपा देना, उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि पुराने नए समय भी राजा महाराजा इन दो चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की हासिली होती थी, युद्ध में विजय हासिली होती थी। तो दोस्तों आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों आप बहुत किस्मत वाले हो जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें परेशानियां बहुत ज्यादा है और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे हैं, यह दिन बीतने वाले हैं दोस्तों। अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए